मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। क्यों बे 2.5 फुट मुझ पे हाथ उठाता है? मुझे माफ कर दो भाई। तू क्या घुर रहा है बे? तू इसे बचाएगा? मुझे मारेगा? मार मार ना मुझे, मार बे भिखारी। एक सड़क का भिखारी होकर तू मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? मार मारना। तू मारने के लिए घूर रहा है ना? अरे रे 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 रे, ये भिखारी तो मेरा गुस्सा बढ़ाते जा रहा है। ऐ, तब से तू मुझे घूरते क्यों जा रहा है बे? तेरे भेजे में बात नहीं घुस रही है क्या? बोल बे बोल। अबे तू मुझे आंखें दिखा रहा है क्या? तेरी आंखें निकाल कर हाथ में दे दूंगा, नजर नीची कर। अबे कोई इसे समझाओ वरना मैं इसे मार डालूंगा, मार डालूंगा इसे। मारो इस भिखारी को। तिरुपति के पास चंद्रगिरी नाम का ये गांव, जहां हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं। यहाँ एक पुराना हनुमान मंदिर है। यहाँ रहने वाले एक आदमी की सच्ची कहानी आज आपके लिए, आपका चहेता मैं जयप्रकाश आपको दिखाने जा रहा हूँ। उधर जाके देखो। ए चलो रे, आओ। ए गोपाल भाई, पैसा निकाल। अभी मेरे पास पैसे नहीं है भाई। बेटी की शादी में सब खर्च हो गया, दुकान में धंधा भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ भाई। हाँ भाई, बीवी की तबीयत खराब है, लड़की पड़ोस वाले के साथ भाग गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। यही तू मुझे सुनाने वाला था ना गोपाल? निकाल बे पैसा। हाँ भाई, अबे कहाँ से आ गया गोपाल? मैं जब जब मांगू तब तब पैसा देना होगा, वरना काट डालूंगा। चलो रे, आओ। लक्ष्मी ठीक हो ना? हाँ। 2 हाथ गचरा देना तो।
हाँ तो लक्ष्मी हफ्ता तैयार है ना? नहीं, अब तक बोनी नहीं हुई है। भाई इस लड़की की अभी तक बोनी नहीं हुई है, हफ्ता कल देने के लिए बोल रही है। हाँ हाँ। इस सुगंधित फूल से तेरी बोनी नहीं हुई, लेकिन तेरी सुंदरता से तेरी बोनी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तू तो हफ्ता कल देने वाली है ना? मैं तेरा ये दुपट्टा भी कल ही दूंगा। भाई, 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 भाई। दे 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 डार्लिंग, दे दे दुपट्टा दे दे दे। अबे कार्टून तेरी तो बीच में टांग अड़ाता है। पकड़ो उसे, पकड़ो, भागने ना पाए। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। क्यों बे 2.5 फुट मुझ पे हाथ उठाता है? मुझे माफ कर दो भाई। तू क्या घुर रहा है बे? तू इसे बचाएगा? मुझे मारेगा? मार, मार ना मुझे, मार बे भिखारी। एक सड़क का भिखारी होकर तू मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? मार, मारना। तू मारने के लिए घुर रहा है ना? अरे रे 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 रे, ये भिखारी तो मेरा गुस्सा बढ़ाते जा रहा है। ऐ, तब से तू मुझे घूरते क्यों जा रहा है बे? तेरे भेजे में बात नहीं घुस रही है क्या? बोल बे, बोल। अबे तू मुझे आंखें दिखा रहा है क्या? तेरी आंखें निकाल कर हाथ में दे दूंगा, नजर नीची कर। अबे कोई इसे समझाओ वरना मैं इसे मार डालूंगा, मार डालूंगा इसे। मारो इस भिखारी को। क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं है? भिखारी ने हम लोगों को मार मार कर भुर्ता बना दिया। मारकर भुर्ता बना दिया? हाँ? यहाँ आओ, आओ ना। ऐसे घुसाओ तो दर्द होता है ना? दर्द होता है ना? होता है ना दर्द? हाँ? हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है। चिकन खाएगा? नहीं भाई, हम पंडित नहीं है यार, नहीं। गुंडे हैं। लोगों को बहकाने के लिए ये लिबास है। हम बियर भी पीते हैं। लो पी लो, पी लो। भिखारी समझ के अगर आज उसको ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो सड़क पे घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे भी रोड पे नहीं मुता करेंगे, हमारे मुंह पे मुता करेंगे। चल जाओ, उसे पकड़कर यहां लाओ। बेचारा पागल इंसान, उसने हमारे लिए लड़ाई की थी ना, पता नहीं वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। देख कर आता हूँ मैं। हाँ साहब नमस्ते। हाँ। ये 10 लाख रुपए ले लीजिए और मेरी जमीन के कागजात दे दीजिए। सुनो ये क्या बोल रहे हैं? ठीक से पकड़ कर, अबे भागने ना पाए, रखना, भागने जाए। चल।
हाँ, ये है वो। हाँ भाई। इस भिखारी ने तुम लोगों को मारा। देखने में भिखारी लगता है, भगा भगा के मारता है भाई। ये तो पलट के मार भी नहीं रहा है। जो राहुल की बराबरी का ना हो उससे राहुल मारपीट नहीं करता। जाओ जाओ। तो मारना चाहिए भाई ने अगर सीने पर छोड़ मारा क्यों दिया होता पता तो नहीं। अच्छी तरह से पकड़ चलो लेता। देखा, हनुमान जी खुद तुम्हारे साथ हैं। भाई अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। हाँ सुपरस्टार की तरह कटिंग होनी चाहिए। ठीक है दीदी। ए, तू जाकर इसके लिए कपड़े लेकर और आ। पैसे? तो इन सबसे मांग लेना। हम क्यों पैसे दें? क्यों नहीं दे सकते? जब गुंडे पैसे मांगते हैं तब तो दे देते हो। इन्होंने हमारी कितनी मदद की है, इसलिए इनके लिए हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। आज तक इन्होंने खाना खाया या नहीं, तबीयत ठीक है या नहीं, हमने कभी फिक्र की है क्या? यहीं पर 1 साल से रह रहे हैं, किसी ने इनके बारे में सोचा भी है? अब इनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं देती हूँ पैसे, अब तुम लोग भी निकालो। एक लड़की पैसा दे रही है और इन लोगों को शर्म नहीं आती। निकालो पैसे, चलो लाओ। खाओ ना। न जाने किस माँ का बेटा है, एकदम राजकुमार जैसा लगता है। अरे भाई चलो चलो चलो, क्या भीड़ लगा चलो के उधर खड़े हो? चल के ढूंढते हैं। साइड दो भैया। ए प्रिया, तुम वहां जाकर अंदर कैसे दिए भाई? जाओ। ए हम वहां अरे चल। भाई ध्यान कहाँ है, इसका भाव तो बताओ। यहीं कहीं होना चाहिए। अब पता नहीं कहाँ मस्त है। कहाँ देखा होगा? ए, ये तो राजा है। हाँ, अपना राजा ही तो है। ए राजा, ए राजा, राजा, राजा। राजा। ए, बोल ना। राजा बोलो ना। क्या हुआ यार? क्या राजा, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू हाँ। यहाँ क्या कर रहा है? ए राजा, 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 क्या कर रहा है यहाँ पे तू? बात करना हमसे। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा, ए क्या हुआ राजा? राजा, मैं तुम्हारा बोल दोस्त ना। लक्ष्मण हूँ राजा। तू हमें बिना बताए कहाँ गायब हो गया था? अब सुनिए, राजा, आप इन्हें जानते हैं क्या? ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक में एक साथ पढ़ाई की थी। अपने नाम की तरह ये कभी राजा हुआ करता था। राजा, राजा, राजा। राजा, हमारे कॉलेज में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। हाँ यार, कितना समझाया लेकिन मान ही नहीं रहे। रोका तो हमें ही मारने पर उतारू हो गए। गुंडे हैं वो।
राजा ये देखो। अरे अपने राजा के मार के डर से सिर्फ गुंडे ही नहीं भागे, बारिश भी बंद हो गई। मुंह बंद रख अपना। क्या है राजा, ये सब क्या है? हाँ, ये गुंडागर्दी करने के लिए तुम कॉलेज जाते हो? इस कॉलेज को क्या अखाड़ा समझ बैठे हो? अखाड़ा क्यों समझ रखा है? शट योर माउथ। हाँ क्या है, जवाब दो मुझे। मैंने देखा, सब देखा मैंने। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माइंड इट, कुछ बोल ना। अबे तेरी। ओए क्या है ये मुझे गाली देने वाला था? मैं यहाँ का लेक्चरर हूँ यार। यहाँ पर क्या मजे ले रही हो? नहीं जी, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, यहाँ आकर पढ़ाई करो ना तो अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, दिमाग फ्रेश होता है। मुझे क्या पागल समझ के रखा है? थोबड़े पे मारूंगा तो मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अगर दोबारा यहाँ पर दिखे तो काट डालूंगा। जाओ। तुम्हें देखे बिना मेरा जी नहीं लगता। आई लव यू संजू। आई ट्रूली लव यू। इतना गहरा प्यार है क्या? हाँ, बारिश बंद हो चुकी है लेकिन तुम छतरी पकड़े बैठे हो। मैं यहाँ चुटकी बजा रहा हूँ तो भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस लड़की का तुझ पर इतना पागलपन छाया हुआ है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खड़ा हो जा। कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, कॉलेज में इसके मोहब्बत में बिगड़ने के लिए नहीं। समझ गया? चल निकल, चल हट। ऐसे प्यार से नफरत करने वाले राजा को कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की संध्या सच्चे दिल से प्यार करने लगी। राजा, मेरे राजा को कहीं देखा है क्या? हाँ, देखी तो रही हूँ उसके लक्षण। गुंडों की तरह लोगों से झगड़ता रहता है। तुझे प्यार करने के लिए राजा से अच्छा कोई लड़का नहीं मिला क्या? राजा में क्या खराबी है? हाँ, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। क्या जानती है तू? हाँ, जिसे प्यार के नाम से ही नफरत हो, उससे प्यार करके तू क्या कर लेगी? हेलो, मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए। राजा कहाँ जानती हो तो बताओ, वरना शट योर माउथ एंड कीप क्वाइट। तुम्हारा दिमाग तो खराब है। मैं जाके उस राजा को ही बताती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे पहले मैं वही करना चाहती हूँ, प्लीज। अच्छा अब छोड़ना, क्लास का टाइम हो गया, चल चलते हैं। मिस कॉल जरूर देना। ओके। देख यार, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में तो कुछ क्या नहीं यार, बोर हो रहे हैं। कुछ गाना, तू तो अच्छा गा लेता है ए, ना। क्या है बे? मैं कोई गाने वाला दिखता हूँ क्या? साले, तू ही तो बोल रहा था। गाना तो गा नहीं सकता लेकिन नाच जरूर सकता हूँ। Today's lecture, SAP Today. Revenue submits. Total 99. Total segments for the year 99. आ गया। आपको किसने मिस कॉल दिया सर? मिस कॉल करने वाले से अगर बात करना चाहें तो मेरे नंबर से बात कर जरूरत सकते हैं नहीं सर। है, अभी मेरे मोबाइल में बैलेंस है। स्टूपिड तो बात का कीजिए बच्चा। ना। ओ, इतना ध्यान जरा पढ़ाई पे लगाओ। बैठ जाओ, बकवास करता हाँ। है। मेरे आने तक सब लोग नोट कर लो। ओके, आई विल कम। बैटरी चार्ज करके आता हूँ। अब लेट क्यों हो गए? क्लास में एक बच्चे को डांट रहा था डार्लिंग। अच्छा ये बात है। इस साड़ी में पता है कितनी सच खूबसूरत में? लग रही हो। हाँ सच में। क्या हुआ, चार्ज हुई कि नहीं? शट अप, मजाक करते हो? मैं तो बैटरी की बात कर रहा था। इडियट। लगता है चक्कर चल रहा है बुढ़ऊ का। मैंने जो कहा था नोट कर लिया? यस सर। ओके गुड। हाँ,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट। सर एक नोटिस आई है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ। इट्स अ गुड नोटिस। तुम सबके टैलेंट का टेस्टिंग टाइम है। नेक्स्ट मंथ हमारे कॉलेज की एनिवर्सरी आ रही है। उस एनिवर्सरी में आप सबको मिलके एक इवेंट तैयार करना है। अच्छा सर, ये इवेंट क्या तुम्हें होता है? इवेंट पता नहीं है क्या? स्टूपिड। इवेंट मतलब कोई कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के उसे गाना या नाटक की तरह रेडी करना होता है। सर मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, बताऊं सर? ओके सर बताओ। टेल मी। एक बहुत अच्छा कॉलेज, गुड, उसमें सब आदर्श स्टूडेंट, Very उसमें जोकर की तरह दिखने वाला एक बेवकूफ सा लेक्चरर है। उस लेक्चरर का एक लेडी लेक्चरर के साथ गलत संबंध है सर। ये बात जान के स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर ये बात बाहर फैल गई तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दोनों लेक्चरर को पेट्रोल डाल के जला दिया। तो सर कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट? तेरे थोबड़े जैसा है तेरा कॉन्सेप्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। रोमियो जूलियट, देवदास पारो या लैला मजनू, इस तरह के ही मोस्ट एक्साइटिंग। मिस्टर ब्रह्मा, बकवास बंद कीजिए। आपने जो भी नाम बताए वो सब बहुत मशहूर प्रेमी थे, लेकिन हारे हुए प्रेमी। आज के जमाने में कोई सच्चा प्यार नहीं करता, नाटक करते हैं। इस बकवास प्यार पर आप हमें प्रोग्राम करने के लिए कह रहे हैं। हमें क्या करना है हमें पता है, आप बस अपना काम कीजिए। निकलिए। तुम्हें तो प्यार से नफरत है ना, और मैं भी न जाने क्या क्या बोले जा रहा हूँ। हमें प्यार मोहब्बत से क्या लेना देना। चलो पढ़ाई की बातें करते हैं अब आगे, है ना? इट मीन्स तूने मेरी इंसल्ट की, वो भी सबके सामने, खास तौर से लड़कियों के सामने। इसके लिए मैं तुझे देख लूंगा। क्यों मिस्टर ब्रह्मानंद, जब देखो तब आप बाथरूम के आजू बाजू घूमते रहते हैं? सर। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना तो हमारे कॉलेज की बहुत बदनामी होगी। अपने बाथरूम जाने पर कंट्रोल कीजिए। ये कोई मिशन है सर, अगर लोगों को आएगी तो जाना तो पड़ेगा ना सर। थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। सॉरी, मैं कोशिश करूंगा। आप उस राजा को कंट्रोल में करो, उसकी हरकतें रोज बढ़ती जा रही है। वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है सर। उसे अपना काम करने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके सपोर्ट से तो बहुत उछलता है अच्छी वो। पढ़ाई करने वाले को सपोर्ट करना ही पड़ता है। ऐसे क्या देख रही हो माँ? तुम्हारे बेटे ने क्या गलती किया आज? नया कुछ नहीं किया माँ, वही छोटी छोटी बातें। देखो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा बेटा अच्छी तरह से पढ़ रहा है। तुमने जैसे सोचा था वैसे ही बड़ा आदमी बनेगा वो। ये तुमसे मेरा वादा है। ओके? बेचारा राजा, बचपन में ही उसके पापा गुजर गए। उसकी माँ ने बड़ी परेशानियां झेलकर उसे पढ़ाया, लेकिन जब तक वो माँ का सपना पूरा करता वो भी इस दुनिया से चली गई। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था। ठीक है माँ, काम का समय हो गया, सुबह आ जाऊंगा। आई लव यू माँ। गोवा जाने वाली गाड़ी निकल गई है सर। आओ राजा, आओ आओ। पुणे जाने वाले पैसेंजर इंतजार कर रहे हैं राजा। इतनी देर हो गई, बस अभी तक नहीं आई। मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ, तुम यहाँ बैठकर काउंटर संभालो। पूना वाली बस आ गई है, आप लोग जाइए। हाँ बोलिए सर। बड़ौदा की एक्सप्रेस बस में एक टिकट देना भाई। हाँ, नाम? राजकुमार पांडे। 1000 रुपए ले लीजिए। जरा खिड़की वाला टिकट दीजिएगा, मुझे हवा चाहिए। खिड़की के बाहर आओगे तो और अच्छी हवा आएगी। दे दूं नहीं क्या? नहीं, रहने दीजिए भाई। हाँ ये लो, जाओ। भाई नागपुर के लिए एक टिकट चाहिए। नाम क्या? कावेरी। कावेरी? मेरा नहीं, वाइफ का नाम है भाई। अच्छा। हेलो। हाँ वो बस। हाँ? टाइम हो गया है, होटल बंद हो जाएगा। तुम जाकर खाकर आओ, मैं काउंटर संभालता हूँ। क्लास नहीं चलोगी क्या? थोड़ा वेट करो ना, राजा भी आने वाला होगा। एक नजर मार के चलते हैं ना। फिर से शुरू हो गया पागलपन। हाँ है, राजा का पागलपन। तब तो ठीक है,
लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के ही लड़कियों के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम्हारा तो केस ही उल्टा है। ए प्रिया, तुम रियल हीरो शाहरुख खान पर मरती हो और मैं रियल हीरो राजा पर मरती हूँ। आई एम बेटर देन यू। प्यार करने वाले सच में पागल होते हैं। ठीक है, मैं तो क्लास में जा रही हूँ, तुम उसके दर्शन करके आराम से आना। गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग। और बता, तेरे प्रैक्टिकल्स हो गए क्या? अरे क्या यार। एक्सक्यूज मी, आप लोग जाएंगी क्या? ए, क्लास का टाइम हो गया, चलो निकलो। तुम नहीं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जानती हो प्रिया? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? तुम मेरे बारे में जानती हो ना? मैंने यहीं पर एमटेक पूरा करके विप्रो टाटा जैसी जगह पर काम छोड़कर यहाँ पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ। जानती हो क्यों? पता नहीं। इस कॉलेज से बाहर जाने से पहले किसी लड़की से प्यार करके उससे शादी करूंगा, ऐसी मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी। प्रिया, जानती हो लोग शाहरुख खान को प्यार से क्या कहते हैं? किंग खान। वाह, वेरी गुड। और मुझे कलुआ ही पता कहेंगे। नहीं, आप ही बता दीजिए। ड्रीम खान बोलते हैं। ड्रीम खान? बताता हूँ क्यों। 6 फुट लंबा, 6,000 रुपए कमाने वाला अगला अमिताभ बच्चन हूँ मैं। ऐसा भी है क्या? इसलिए मैं अपने टैलेंट, हाइट और सुंदरता के हिसाब से लड़की पसंद करना चाहता हूँ। मुझे जो लड़की चाहिए, सुराहीदार गर्दन हो उसकी, चेहरा बहुत खूबसूरत हो, दिल की बहुत भली हो। मुझे जो लड़की पसंद है उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है और वो जल्दी छपने वाली भी है। सच में? जानती हो उसका टाइटल क्या है? क्या है सर? साड़ी चली ससुराल। मैं समझी नहीं सर। समझ नहीं आया ना? तुम साड़ी पहनती कहाँ हो? अब मैं अच्छी तरह से समझ गई। पता है ये कौन है? ये ना, ये देश मेरा, ये हुकूमत मेरी कहने वाला सद्दाम हुसैन है। करेक्ट। मेरी भी सेम पॉलिसी है। ये कॉलेज मेरा है और अब तुम मेरी हो, ठीक है ना? अच्छा, अगर ये बात राजा को पता चली तो तुम्हारी खाल उतार कर उसमें भूसा भर देगा। राजा कोई बड़ी तोप है क्या? उस राजा को मैं उंगली में नचा दूंगा। मेरे सामने बच्चा है वो अगर मेरे सामने आया तो इस टाई से उसकी गर्दन मरोड़ कर यहीं गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा। चाहे कोई राजा महाराजा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे ओ कलुआ, अपनी प्रेम कहानी बंद कर। ओ, तो तुम लोग आ गए, मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हैं ये मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा। यस, आई एम इन लव विद प्रिया। तू यहाँ इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आता है, इस तरह लड़कियों को टॉर्चर करने के लिए नहीं। दोबारा अगर मैंने तुझे ऐसे दिखा। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। नहीं करूंगा। हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। मैंने कहा कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, हाथ हटा ले। नहीं हटाऊंगा। क्या कर लेगा बे? नहीं तो रो दूंगा मैं। हाथ हटाना। दीदी बोलो ना हाथ हटाने के लिए। चलो। राजा प्यार से इतनी नफरत क्यों करता है प्रिया? पता चल जाएगा ना, तो टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना। ए, दास राजा का बेस्ट फ्रेंड है। ए, वो देख दास आ रहा है, उससे सब पूछ लेते हैं। देख मैं कैसे पूछती हूँ। हे दास, इधर तो आना। ये करम जली मुझे क्यों बुलाई? दास, यहाँ आना। क्यों? ए, पास आना। क्यों? पास आने पर ही बोलोगी क्या? बोलो क्या बात है? ए, क्या हुआ? पास आने से इतना डरता क्यों है? तुम्हें देखते ही डर लगता है। मैं क्या तुझे खा जाऊंगी? तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। चलो चले। मैं नहीं आ रहा। ओए, आएगा नहीं तो पता है ना क्या करूंगी? तो क्या कर लोगी? रेप करूंगी बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। बोलो कहाँ चलना है, चलता हूँ। That's like a good boy. Come on, dear. क्या हुआ संध्या? इस कॉलेज में तुम ही राजा के बेस्ट फ्रेंड हो ना? बचपन से लेकर आज तक मैं ही राजा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। राजा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, बताओगे? राजा के बारे में तुम मुझसे कुछ मत पूछो, पूछने पर भी नहीं बताऊंगा। ओए, रेप कर दूंगी कहा था ना, भूल गए क्या? हे मेरी माँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम पूछो। ओके, राजा प्यार से इतनी नफरत क्यों करता है?
बताता हूँ, 2 साल पहले राजा भी दूसरे लोगों की तरह ही था। प्यार करने वाले प्रेमियों की वो बहुत इज्जत करता था। उसके साथ हुए एक हादसे ने उसका कैरेक्टर ही बदल के रख दिया। चले? चलो। चलो फेंक देता अरे नहीं, इसे यहाँ प्यार की निशानी सोचकर बो देते हैं। ओ, तो चलो। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी तो मुझे पता है क्या होगा। क्या होगा? शादी से पहले जो गलती नहीं होनी चाहिए वो हो जाएगी। बाकी की लड़कियां अपने लवर्स के साथ ऐसा नहीं करती। देखो, 5 fingers are not same। उसी तरह मैं डिफरेंट हूँ फ्रॉम अदर गर्ल्स। मतलब अब सब कुछ शादी के बाद होगा? बिल्कुल। कितने आसानी से बोल दिया। अभी तो मैं बीटेक 3rd ईयर में हूँ। इसके खत्म होने में 1 साल लगेगा, उसके बाद एमटेक, उसके लिए 2 साल जाएंगे, मतलब 3 साल का इंतजार। करेक्ट। हाँ, क्या बात करती हो। बाकी लोग जो गलती करते हैं वो हम थोड़ी करेंगे। तुम एक काम करो ना, तुम एक बार दोबारा सोच कर देखो ना। सो जाओ ना। कम ऑन। तुम तो जानते हो ना राजा कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे माँ बाप चल बसे। उसके बाद मेरे चाचा मुझे अपने साथ मुंबई लेकर आए। अब जब उनकी तबीयत खराब है तो मुझे ही उनके परिवार की देखभाल करनी होगी ना। वो बात नहीं है मीना, तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। 1 साल और रुक जाती तो तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो जाती, उसके बाद अच्छी सी जॉब मिल गई होती, उसके बाद भी तो देखभाल कर सकते हो ना। जरा सोच कर देखो। सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। इट्स फिक्स्ड। इसके आगे इस टॉपिक पर दोबारा मत बोलना, ओके? आगे से मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ही टाइम गुजार पाऊंगी, सो डोंट वेस्ट टाइम, ओके? बाय। अबे राजेश, मैंने सोचा था मैं लेट हो गया, लेकिन तू तो मुझसे भी लेट है। अरे भाई, वो अपनी लवर को ऑफिस छोड़ के आने में लेट हो गया। ये बात है। ये क्या है? भीड़ लगाकर क्या देख रहे हैं? और ये तो फिल्म है ना, वो आज ही रिलीज हुई है। ये तो लेटेस्ट फिल्म है। सीधा हॉल में जाके आज ही रिकॉर्ड कर लाए। अबे इडियट, पायरेसी करता है क्या? ये क्या करता है यार, पागल हो गया क्या? अगर हम थिएटर जाकर फिल्म देखेंगे तो प्रोड्यूसर पैसा कमाएगा, उसके बाद ही वो दोबारा अच्छी फिल्म बनाएगा। फिल्म के भरोसे बहुत जिंदगियां चलती हैं। अब इस देश में अच्छे मनोरंजन के लिए सिर्फ फिल्म ही रह गई है यार। सब लोग अपने दुख दर्द भूलकर फिल्म देखने जाते हैं, और तू उसी फिल्म की पायरेसी कर रहा है। पागल है क्या? इतनी अकल होती तो अब तक पढ़ाई खत्म करके बाहर ना चला गया होता। राजा, जरा रुक तो। क्या हुआ? तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। क्या यार, जब से तुझे मीना से प्यार हुआ है तब से तूने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मीना से प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से तू मुझसे बात करना बंद कर देगा यार, बहुत बुरा लगता है। क्या यार, तू हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू ऐसे क्यों सोच रहा है? चल क्लास में चलते हैं। अब जाके मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ है। मीना कोई जॉब ज्वाइन करने वाली है, मैंने सुना था। कैसा काम है वो? अच्छा है ना? ठीक है। गुड मॉर्निंग, लव यू स्वीट हार्ट। ये तुमने क्या कपड़े पहन रखे हैं? टोटल गेटअप चेंज कर दिया। मेरे एमडी को मेरे चूड़ीदार पहनकर ऑफिस आना पसंद नहीं है। ओहो। उनकी पीए बनने के बाद उनकी पसंद के मुताबिक ही मुझे कपड़े पहनने चाहिए ना। ऐसा है क्या? बैठो। देखना कितना स्मार्ट लग रहा है, बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा है। ट्राई करूँ क्या? हाँ ट्राई कर। ओके। एक्सक्यूज मी, आप सबसे अलग दिखते हो। यू लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन लवर है। ओह नो। मीट माय लव ऑफ लाइफ, मीनाक्षी। ओके, हाय। यू आर वेरी लकी। थैंक यू। हे, इनकी तरह तुम भी किसी को देखकर इम्प्रेस हुई हो क्या? हाँ हुई हूँ ना। मेरे एमडी सलमान खान की तरह बहुत फिट रहते हैं।
अगर तुम्हें मिलने से पहले मैं उनसे मिली होती ना तो उनसे ही प्यार कर बैठती। इतने परेशान क्यों हो गए हो तुम? मेरे लिए तो इस सारी दुनिया भर में एक तुम ही हो जो मुझे सबसे सुंदर लगते हो। तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो, ओके? अभी थिएटर में गजनी फिल्म रिलीज हुई है ना, फ्री होते ही शाम को चलेंगे। हाँ ठीक है, बाय। या ऑफ कोर्स। हे, मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकती हूँ? हाँ, प्रोग्राम ऐसा ही कुछ स्पेशल तो नहीं है, ओके? मेरे अलावा ऐसे हाँ, मैं किससे बात बाद कर में रही हो? डिटेल बताऊंगी ना। गीता से बात कर रही हूँ मैं। ए, फिल्म का टाइम हो गया, बस अभी तक नहीं आई। क्या हुआ राजा? ए मीनाक्षी, कैसी है तू? अपनी फ्रेंड गीता को भी भूल गई? बॉयफ्रेंड साथ में है तो दोस्तों को भी भूल जाती हो? तुम तो बड़ी सेल्फिश निकली। चलो हम चलते हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? माया के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, उसके साथ दोस्ती रखी तो तुम्हारा बैड इंप्रेशन हो जाएगा, इसलिए उससे बात करने के लिए तुमने मना किया था ना। लेकिन वो मेरी बचपन की सहेली है ना, अचानक से दोस्ती तोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए माया से बात करी थी, लेकिन गीता का नाम ले लिया। तुम्हारी माया से दोस्ती मुझे पसंद नहीं, पहले वो बंद करो। और अगर आगे से तुमने मुझसे झूठ बोला तो मार डालूंगा तुम्हें, समझ गई? ओके। अबे राजेश, हमारी पायरेसी गैंग नहीं दिखाई दे रही। आज कोई नई फिल्म रिलीज हुई होगी ना, उसी को देखने गए होंगे, फिर उसकी कॉपी करके पायरेसी करेंगे। कहीं आज क्लास में पढ़ने तो नहीं चले गए? देखो भाई, इन्होंने पायरेसी बंद नहीं की, बल्कि जगह ही बदल ली है। अरे इतनी शांति से बैठ के फिल्म देख रहे हैं, कौन सी फिल्म देख रहे होंगे भाई? अबे ये वो वाली फिल्म देख रहे हैं। ओह, मतलब अडल्ट मूवी। और ये तो यहीं की लग रही है, हिंदी में बोल रहे हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा। ये तो मस्त दिखती है यार, इसको कहीं मैंने देखा है। आई थिंक ये अपने कॉलेज की ही है। हेलो डार्लिंग, मैं अभी एक स्पोर्ट्स मीटिंग में हूँ, भाई, तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो मुझसे ही बात कर रही है। 1 घंटे से ऊपर लगेगा और मेरा वेट करने से बेहतर है कि तुम निकल जाओ। हम कल मिलेंगे, ठीक है? हाँ बाबा, जरूर मिलेंगे। देख ना यार, इसका बॉयफ्रेंड फोन कर रहा है और बोल रही मीटिंग में हूँ। यही मीटिंग है इसकी। कौन था जान? मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, कहता है मुझसे प्यार करता है और मेरे पीछे पड़ा है। प्यार नहीं करूंगी तो सुसाइड कर लूंगा। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ये पागल लगता है। हे, उठो बे, उठो। यहाँ बिजली गिर रही है और तुम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। हे, उठे, चल, चल निकल यहाँ से। शर्म नहीं आती इन लोगों के साथ बैठकर फिल्में देखते हो? निकलो, निकलो यहाँ से। भाई, पता है वो साली कमीनी मुझसे क्या कहा करती थी कि अगर मैंने उससे प्यार ना किया तो वो जहर खाकर खुद को खत्म कर लेगी। लेकिन भाई, आज मुझे पता चल गया कि वो जो कुछ भी कहती थी वो सब कुछ झूठ था। अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं ही सुसाइड कर लूं। भाई, तुम्हें याद होगा भाई, जब एक दिन मैंने तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराया था तो गलती से मेरा उससे हाथ जा टकराया। वो जोर जोर से पब्लिक में चिल्लाने लग गई, एक शरीफ की तरह एक्टिंग करने लग गई भाई। हेलो। सॉरी राजा, हम लोग आज भी फिल्म देखने नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? मेरे एमडी ने ओवरटाइम करने के लिए कह दिया है। ओके, तो कल मिलेंगे। सॉरी राजा। ओके बाय। लव यू डियर। आई लव यू टू। किसका फोन था भाई? मीनाक्षी का था। आज हम फिल्म देखने जाने वाले थे, लेकिन आज उसके ऑफिस में काम है, नहीं आ सकती कह रही थी। मेरी लवर भी ऐसी कहा करती थी भाई, जब भी फोन करो तो कोर मीटिंग में हूँ, इंटरनेट चैटिंग में हूँ कहकर मुझे धोखा दिया करती थी भाई। भाई, कहीं तेरी लवर भी ओवरटाइम का बहाना करके किसी और के साथ ऐश तो नहीं कर रही ना? ओए, तेरी लवर ने तुझे धोखा दिया, इसका मतलब सभी लड़कियां धोखेबाज नहीं है। मेरी मीनाक्षी ऐसी नहीं है। तूने बहुत ज्यादा पी ली है, चल घर चलते हैं। राजा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राजेश की लवर सुधा ने उसे धोखा दे दिया। ये बात है? उसे देखने पर तो वो बहुत ही शरीफ लगती है। उसी लड़की ने उसे धोखा दिया? तुम सही कह रहे हो ना? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वही ना, इस जमाने में कोई भी लड़की विश्वास के लायक नहीं। राजा, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? राजा,
तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना? प्यार में 100% अगर भरोसा ना हो तो वो प्यार खतरनाक बन जाता है। अगर मुझे वाकई अपने प्यार को सच्चा साबित करना है तो मुझे क्या करना होगा? तुम चाहो तो अभी चलो। हम मंदिर चलते हैं। वहां मैं भगवान के सामने कसम खाऊंगी कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने छुआ तक नहीं और ना ही किसी को छूने दूंगी। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। ओके? क्यों बे? उसकी पर्सनैलिटी देख और अपनी पर्सनैलिटी देख। मजे लेने के लिए वो है और नाम जोड़ने के लिए तू है। अबे इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इतना खुश कैसे है? और क्या करूं? अरे ये लड़कियां बस की तरह होती है यार, एक जाएगी दूसरी आएगी। बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू भाई सूरदास। सूरदास? हाँ, अबे प्यार अंधा होता है कहते हैं ना, तो मैं भी सुधा के प्यार में सूरदास की तरह अंधा था। लेकिन मेरे दोस्त, तूने उसकी फिल्म दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। और अपना काम जारी रखना, लोगों की आंखें तो खुलेंगी। है राजा भाई, कैसे हो? अरे आज मुझसे जल्दी आ गया। हाँ भाई, आज से छोड़ना ले जाना बंद, अब जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना बस। अच्छा, कल मिलते हैं। ओएदास, बाय। बाय। खुश है दुखी है पता ही नहीं चल रहा है। तू तो सुबह बोल रहा था कि बारिश आने वाली है, अब तो बारिश नहीं आ रही है। क्या हुआ, वापस चली गई क्या? मैं करूंगा क्या? चल भाग यहाँ से। चल, बिना मतलब का खुश सुनो होता ना है। राजा भाई, सुनो ना, मैं उसे जितना भूलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उतनी ज्यादा उसकी याद आ रही है। दर्द होता है यार। कल जहाँ मुझे लेके गए थे ना, आज भी वहाँ ले चलो ना। सॉरी यार, मैं और मीना बहुत दिनों से फिल्म देखने का प्लान कर रहे थे और वो आज। अरे इट्स ओके यार, तू एंजॉय कर। सी यू यार। ठीक है। अरे ये चाबी कहाँ घुस गई? हेलो राजा, मैं आज भी फिल्म देखने नहीं आ सकती। क्यों? सॉरी राजा। क्या हुआ मीनाक्षी? बात समझो राजा, 9 बजे तक ओवरटाइम करना होगा। ओके। शिट। ओए, क्या हुआ? प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल हो गया? ओवर टाइम करना है। ओह, तो फिर हम दोनों चलना है। वहीं चलते हैं ना? अरे चलना यार। ये ला भाई। रहने दे यार। अरे लेना यार। नहीं चाहिए यार। क्या यार, पहले जब भी दारू पीते थे तो ऑटोमेटिक सिगरेट हाथ में आ जाती थी, आज क्या हुआ? मीना को मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं। तू गया अब। अबे ओ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आखिर में पता है क्या होगा? तू अपनी पसंद का कुछ नहीं कर पाएगा। देख मेरे दोस्त, मैं भी तेरे जैसा ही था। उसकी हर बात पर सर हिलाता रहता था, लेकिन हुआ क्या? उसकी हरकतों को तो सारे लोगों ने खुलेआम देख ही लिया। मेरी बात मान, या तो भरोसा मत कर, और अगर किया है तो कभी शक मत कर। तुझे अपने प्यार पे शक होने लगा है दोस्त। ये बता, तू ही रोज उसे ऑफिस ले जाकर छोड़ता है ना, तो तुझे ऑफिस का एड्रेस तो पता ही होगा। उसने कितने बजे तक ओवर टाइम कहा था? 9 बजे तक कहा था ना। अभी तो 6:30 हो रहे हैं। तू एक काम कर, तू सीधे वहां जा और जाके देख कि वो सच में ओवर टाइम ही कर रही है या किसी और के साथ। यार ऐसे में देख, मेरी दारू उतर जाएगी। प्लीज। कल मैंने फिल्म का प्लान कैंसिल कर दिया, इसलिए नाराज हो ना? सॉरी स्वीट हार्ट, लव यू यार, कम ऑन चीयर अप। राजू, व्हाट हैपेंड? ऐसे सीरियस क्यों हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? बोलो राजा, क्या हुआ? क्या हुआ राजा? कल रात तुमने कितने बजे तक ओवर टाइम किया था? 9 o'clock। कल रात तुमने कितने बजे तक ओवर टाइम किया? 9 o'clock राजा। मीनाक्षी, कल रात तुमने कितने बजे तक ओवर टाइम किया था? 9 o'clock।
मैंने देखा था, अपनी इन आंखों से देखा था। कल तुम अपने एमडी के साथ बेंस होटल में गई थी, ये मैंने खुद देखा था। अब बोलो, तुम कल उसके साथ सोई थी या नहीं? राजा, सोई थी या नहीं? राजा, बोलना, सोई थी या नहीं? हाँ, मैं उसके साथ सोई थी। I like him, but I hate you. 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 राजा छोड़ना यार, रो मत। तू ज्यादा मत सोच उसके बारे में। यहाँ रहेगा तो मीनाक्षी को याद कर करके रोता रहेगा। ये सोचकर हमने उसे अपने पास एमटेक पढ़ने के लिए बुला लिया। हे राजा, राजा, उठ ना, उठ राजा, चल उठ। पागल हो क्या गया कर क्या? रहा है? अरे उठ ना यार, चल ना यार, चल घर चलते हैं यार। मुझे यही छोड़ दे यार। अरे क्या कर रहा है? तू यहीं छोड़ दूं? नहीं रहने, मुझे यही रहने दे। रोना अरे बंद कर चुप कर यार, चल मैंने यहाँ से। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है यार। मैं मीनाक्षी को नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा यार। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तू पागल हो गया क्या? तू पहले क्यों मरेगा? तूने उस मीनाक्षी से प्यार किया है ना, तू उसे भूल जाना यार। मैंने बहुत कोशिश की यार लेकिन नहीं हो रहा। मैं मर जाता हूँ यार। मैं मर जाता हूँ। ये क्या कर? लव इज ओनली पार्ट ऑफ लाइफ यार, वही लाइफ नहीं यार। प्यार में हारने वाले कितने लोगों ने लाइफ में जीत हासिल की है। वो तुझे छोड़कर दूसरे के पास क्यों गई? वो तुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है, वो सिर्फ तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और पैसे वाला भी है। तू भी अच्छे से पढ़ाई कर और कुछ बनकर दिखा, उसके बाद मीनाक्षी जैसी सैकड़ों लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। नहीं यार नहीं, मुझे और कोई लड़की नहीं चाहिए, मीनाक्षी चाहिए। मैं मीनाक्षी को नहीं भूल सकता यार, नहीं भूल पाऊंगा। न जाने कितने सपने सजाए थे मैंने यार। अगर हमें लड़की होती तो उसे अपनी माँ का नाम देने का सोचा था। सब कुछ खत्म हो गया यार, सब कुछ खत्म हो गया। तुझे लड़की होती तो उसे माँ का नाम देना तुझे याद है, लेकिन अपनी माँ की आखिरी इच्छा तुझे याद नहीं है। तू अच्छी तरह से पढ़ लिख के एक डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, ऐसी तेरी माँ ने सपने देखे थे। तू वो भूल गया? वो सारी बातें याद कर यार। उस दिन से वो मीनाक्षी को भूलकर अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे साथ यहाँ आकर इस कॉलेज में पढ़ने लगा। मीनाक्षी ने राजा के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। इतना सब होने के बाद राजा तुमसे प्यार करेगा सोच रही हो? मुझे नहीं लगता, कोई चांस ही नहीं है। भूल जाओ उसे। राजा के दिल में मीनाक्षी ने जो घाव दिए, उस घाव को भरकर उसके दिल में अपने लिए जगह जरूर बना लूंगी। मेरा प्यार सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। ट्रू लव विल ऑलवेज विन। यू वेट एंड वॉच। माँ जी आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही राह क्या देख हुआ रही है? थी। दिया पैसा वक्त से पहले खर्च हो गया। ठीक कहा बेटा तुमने। आरती ले लो। ये लीजिए इस महीने का खर्चा। माँ जी, संध्या से आप मेरी शादी कब करवा रही हैं? उसकी पढ़ाई तो खत्म होने दो। इसीलिए तो इंतजार कर रहा हूँ। पढ़ाई खत्म होते ही शादी करवा दीजिएगा। ठीक है। हेलो भाई, अंदर हैं। बोल क्या बात है? वैसे वो संध्या है कहाँ? वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है बेटा। वो देखो आ गई। हाय ईश्वर। हाय संध्या, आरती ले लो कैसी हो? बेटा। तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज ठीक से चले या ना चले, मैं ठीक से चल रही हूँ। कोई बात ये कैसा मजाक है? देखो संध्या, एग्जाम का तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। साहब जी, आपको वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। भाई वो सत्य है ना, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है माँ जी, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। बाय संध्या। होने वाले पति से ऐसे बात करते हैं क्या? मैं और ईश्वर से शादी? नो नेवर। क्यों, इस लड़के में क्या कमी है? राजकुमार लगता है।
हाँ, वो हफ्ता वसूल करके आता है और तुम खूब खर्चा करती हो। सॉरी, मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है। बाय। हाय, आई लव यू। अगर तुम भी मुझे बोलोगी तो तुम्हें जितना भी दहेज चाहिए दे के मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शाहजहां ने जैसे ताजमहल बनवाया था वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा। हाँ, भले ही मैं शाहरुख खान जैसा लगता हूँ, फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं दहेज दे के शादी क्यों कर रहा हूँ, है ना? इसलिए कि अरे बाप रे, तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। और ये सब क्या है? जब देखो प्यार प्यार। कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं या प्यार करने के लिए? ये कॉलेज कैंपस, ये हरे भरे गार्डन, ये बेंचेस, ये सब पढ़ाई करने के लिए है, न कि प्यार करने के लिए। मैं पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ, फिर भी पढ़ाई कराता हूँ। तुम मुझे पटा रही हो, ये गलत है। जाओ, चलो क्लासरूम में जाओ। पागल कहीं का, पता नहीं खुद को क्या समझता है। रुक जा, तू क्यों रो रहा है? आप क्यों रो रहे हैं सर? तुम तो जानते ही हो ना, मैंने बीटेक पूरा किया, फिर एमटेक किया, विप्रो, टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर इस सड़े हुए कॉलेज में क्यों पढ़ा हुआ हूँ? आप पागल एक अच्छी सी लड़की से प्यार करके उसे भगा ले जाने के लिए। ओह, जैसे तैसे एक लड़की हाथ में आई थी, उसी वक्त राजा ने आकर मेरा काम बिगाड़ दिया। इस जन्म में तो नहीं होने वाला। देख, तेरी इस घटिया पर्सनालिटी से कोई भी लड़की पटने वाली नहीं है, क्योंकि राजा प्यार का दुश्मन है। तो क्या मेरा लक्ष्य अधूरा रह इस जाएगा? जन्म में तो पूरा होने वाला नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो। हमारे इस मुंबई शहर में एक मस्त सा बार है जहाँ लड़कियाँ टच मी कहकर हाथ खींचती रहती है। बस उसे एक पैक पिला दो, उसके बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे लगी रहेगी। इस तरह से तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा और एक लड़की भी सेट हो जाएगी। उस बार में सारे लड़के शाहरुख खान की तरह दिखते हैं। मैं तो बिल्कुल उल्लू जैसे दिखते हो। अब ज्यादा मत हिलो। सुनो, अगर तुम झेल सकोगे तो तुझे वहाँ पर रोज एक नई आइटम मिलेगी। हाँ, देर किस बात की है, चलते हैं ना। ऐसे हिलते हुए जाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास बहुत पैसे, मैं देख लूंगा। चलो चलते हैं। चलो तो फिर चलो। लगता है पागल हो गए। चल ना यार, आज मेरी ट्रीट है। क्यों? सच्ची? रवि भी मुझसे प्यार करने लगा है। फालतू की बकवास मत कर। इस कॉलेज में कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तू राजा के बारे में तो जानती ही है। राजा की वजह से ही तो डर रहे थे। तो फिर उसने कहा था कि अच्छे से पढ़ो लिखो, कुछ बन के दिखाओ, तभी शादी करना। तो ये बात है। इट मीन्स अब हमें क्या करना होगा? तुम्हारा प्यार गहरा हो, इसके लिए तुमने क्या रवि किया? का नाम उसने गुदवाने के लिए कहा, इसलिए मैंने ओह, गुदवा लिया। वाह। देखो। कहाँ गुदवाया? पेरिस ब्यूटी पार्लर में। पेरिस ब्यूटी पार्लर। हाँ। अरे कहाँ चली गई? हाय, प्लीज कम। कहाँ पर मैम? यहाँ पर। मैम, फाइनली एक बार सोच लो, अगर एक बार टैटू बन गया तो लाइफ लॉन्ग मिट नहीं सकता। ये नाम हमेशा यहाँ रहे, इसीलिए मैं अपने दिल पे ये टैटू बनवा रही हूँ। प्लीज। एज यू विश मैम। पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ? जितनी मेरी अक्ल है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे नहीं अमेरिका में होना चाहिए। वो लोग भी तो टॉयलेट जाते होंगे ना। मैं यहाँ पे आपके लिए, इस देश के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं इतना शरीफ आदमी हूँ कि मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पे कुदवा रखा है राजा। मैं तुम लोगों को नई सीख देता हूँ, फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी कुछ बंदर लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाकर मेरी बहुत इंसल्ट की, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी अच्छाई मेरी पहचान है। कम ऑन, सवाल चाहे कैसा भी हो, सवाल पूछो। फायर द क्वेश्चन। सर, मुझे एक छोटा सा डाउट है। डाउट? हाँ, इधर आजा। जरा सा संभाल। तुम कौन से ग्रुप से हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल? हाँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? दोबारा बताना। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सर, इतनी देर से यहीं पे है? बैटरी चार्ज नहीं करनी है क्या? ऑलरेडी ऑन करके ऑफ कर दिया। आ गया बड़ा। ए, जरा मेरी तरफ देखो तो सही। क्या हुआ? अभी तक मिस कॉल नहीं आया? किसी और को तो नहीं दे दिया उसने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नए ऑफिस में कम्युनिकेशन डेवलप करना हो तो क्या करना चाहिए? अगर नए ऑफिस में कम्युनिकेशन डेवलप करना है, देयर इज अ मेथड। बस उसे ही अरे आ गया। अब देखना कैसे भागेगा। ओके, अभी अर्जेंटली बाथरूम जाना है, अभी आता हूँ मैं। हाँ, ओके। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? अरे भाई, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो होकर आए सर आप। अरे क्या मैं दोबारा नहीं जा सकता? लग गई तो मैं क्या करूँ अभी? राजा के सवाल का जवाब देकर जाइए ना सर। बात को समझ। हमें भी अर्जेंट है सर। अरे छोड़ नहीं यार, समझ। अरे क्या यार, सर, समझ आप जा यार। थोड़ी देर हमारे अरे, लिए कंट्रोल नहीं कर सकते सर। हाँ? प्लीज, पैंट में निकल जाएगी, समझा कर यार। हाँ,
आ गया। जानू, मैं ताजमहल में नहीं, टॉयलेट में वेट कर रही हूँ, जल्दी तुम आओ। उसे ही ताजमहल समझ लो। बदबू सही नहीं जा रही, जल्दी आओ ना। हटो। थोड़ा एडजस्ट कर लो ना यार, आता हूँ। पसीने की बहुत बदबू आ रही है, पहले क्लासरूम में जाके नई शर्ट पहनता हूँ, फिर जाता। बेटी जरा बाहर जाओगी, मैं जरा टॉयलेट साफ कर दूं। इसे बाद में साफ कर देना, अभी बाहर जाइए। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि टॉयलेट से बहुत बदबू आती है। अगर मैंने सफाई नहीं की तो मेरी नौकरी चली जाएगी ना बेटी। वैसे एक बात बताओ, कुछ लोगों को पेट्रोल की बदबू अच्छी लगती है, कुछ लोगों को मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है। कहीं तुम्हें ये टॉयलेट की बदबू तो अच्छी नहीं लगती? बकवास बंद करो और अपना काम करो। भगवान तेरा सत्यानाश हो। अरे कोई मुझे बचाओ, ये इज्जत लूटने आया है, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी इज्जत तो दांव पे लग गई। ये कमीना साला मेरी इज्जत लूटना चाहता है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? ए, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अब उस कुकर को मैं कैसे अपने मुंह से बोलूं? अंदर जो कुकर में बैठा है उसी से पूछ लीजिए ना। अंदर कौन है? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। छी, इतना घटिया काम करते ही हैं। लेक्चरर होकर ऐसा काम करते हैं सर? एक जिम्मेदार लेक्चरर होकर भी तुम कॉलेज में ऐसा काम करते हो? कॉलेज के बाहर कर सकते हैं क्या? शट अप। व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? वो क्या है ना, यहाँ नो मोर एक्सप्लेनेशन। अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? जानवरों की तरह कुकर मुंह मत किया करो। क्यों सर, आप यही कहना चाहते हैं ना मुंह इनसे? बंद कर बे, तू क्या इनका चेला है? माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझे कैबिन में आकर मिलो। तुम जाकर साफ सफाई करो। तुम लोग जाओ अपने अपने क्लास में। चल रहे। गो टू योर क्लास। हेलो मिस्टर ब्रह्मा, कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, ऐसे कुकर्म करने के लिए नहीं। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मुंह से नहीं बोलूंगा, सीधा काट डालूंगा। जाओ। मेरे सीने पर गुदे हुए नाम को दिखाने का बस एक मौका मिल जाए ना, दैट्स इट, काम हो जाएगा। सोच मत, मैं ना कुछ मैनेज करती हूँ। ले मिल गया। ए दास, हाँ? इधर आ। अब ये क्यों बुला रही है मुझे? क्या होता है? ओए, तुझे नहीं बुलाया, निकल। दास, हाँ? तुम्हारे फ्रेंड राजा के साथ मेरी सहेली संध्या को अकेले में बात करनी है, अरेंज करना। मैं क्या तुम्हें कोई ब्रोकर दिखता हूँ? मेरी बात मानेगा या नहीं? क्यों नहीं मानूंगा? नहीं मानूंगा तो तू मुझे छोड़ेगी क्या? हाँ, तो कब? आज ठीक शाम 7 बजे तुम और संध्या मेरे रूम पर आ जाना। आज मेरा जन्मदिन है। What? आज तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल बर्थडे मनाऊंगा। थैंक्स यार, जाकर तू Okay, उसकी bye. तैयारी कर। जा। बाय। वाह, तेरी मुराद तो पूरी हो गई। क्या बात है यार, अचानक कितने पैसे दे रहा है तू? सारे लड़कों को लेकर तू शाहरुख की फिल्म देखने जाने हैं। सब लोग नीचे आ जाओ, मुफ्त में शाहरुख खान की फिल्म देखेंगे। चलो, सारे लोग तो गए, अब बस वो आ जाए। हाय राजा, अंदर आना। क्या हुआ? अभी तक कोई नहीं आया? कोई आया ना आया क्या फर्क पड़ता है? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरी राह देख रहा था और तू आ गया, बस मेरे लिए इतना काफी है। तो अब ठीक है। केक काटे? हाँ, काट। हैप्पी बर्थडे दास। हाय संध्या, थैंक यू, वेलकम। संध्या कितनी अच्छी लड़की है ना? देखो, बिना बुलाए ही आ गई। हेलो। हेलो संध्या। हाँ प्रिया, बोल। मेरी गाड़ी का टायर पंचर क्या हो गया। टायर पंचर हो गया? ओ, अब क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इस समय है कहाँ? जरा पूछो तो। तुम कहाँ हो अभी? ओवर ब्रिज के पास। ओवर ब्रिज के पास। मैं वहाँ जाकर पिक कर लूंगा, ठीक है? दास तुम्हें वहाँ पर पिकअप करने आ जाएगा, ठीक है? मत खो देना तू। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठ के टीवी देखो, मैं जाके उसे अभी लेके आता हूँ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई? हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? I know everything। क्या जानती हो? कॉलेज में पता है ना सब मुझे क्या कहते हैं? कॉलेज में सब लोग तुम्हें गुंडा कहते हैं, वो भी मैं जानती हूँ। लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। जब से तुम हमारे कॉलेज में आए हो तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। प्यार से मुझे नफरत है, ये तुम जानती हो ना? जानती हूँ। क्या जानती हो? हाँ? तुम्हें प्यार से बहुत नफरत है, मुझे मालूम है, और मैं उसका कारण भी जानती हूँ।
तुम्हारा मीनाक्षी को प्यार करना और उसका तुम्हें धोखा देना, ये सब कुछ जानती हूँ। वही है ना, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। शुरू में प्यार दिखाती हैं और बाद में धोखा देती हैं। लुक राजा, हाथ की सारी उंगलियां एक बराबर होती हैं क्या? नहीं ना। एक माँ के सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं ना। उसी तरह सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मैं मीनाक्षी जैसी नहीं हूँ। ये देखो, तुम्हारा नाम अपने सीने पर गुदवा के रखा है। अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो तुम्हारा नाम मैं क्यों गुदवाती? बोलो। ये सारी जिंदगी मेरे सीने पर ही रहेगा, कभी इसे मिटा नहीं सकती। अगर अभी भी तुम्हें मेरा प्यार समझ ही नहीं आ रहा है तो मुझे पता नहीं मैं ऐसे क्या करके दिखाऊं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। ओके, मैं तुम्हारे प्यार पर भरोसा करता हूँ। ओके, आई लव यू। आई लव यू राजा। यार जरा शाहरुख खान की फिल्म हाउसफुल थी, इसलिए दूसरी फिल्म देखने गया तो उसमें अंग्रेज हीरो चुसे हुए आम की तरह लग रहा था, इसलिए फिल्म आधी छोड़ के वापस आ गया। ये यहाँ पर क्या कर रही है? तू यहाँ पर क्यों आई है? मैं दास के बर्थडे पे आई हूँ। बर्थडे? साला कभी ने बर्थडे पर मुझे नहीं बुलाया, मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तूने मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बता तूने इसको क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? मुझसे झूठ बोल के पिक्चर देखने भेज दिया। बोल राजा, बोल ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? ओए, थप्पड़ में ही नशा उतार दिया। आज उसका जन्मदिन है ही नहीं, अगले महीने के 14 को ही उसका बर्थडे है। क्यों झूठ बोला था? किस लिए ऐसा प्लान बनाया? बोल, अबे बोल ना। जस्ट कट दिस केक राजा, सुपर केक। नाइस केक है ना? कट। मुझे गुमराह कर रहे थे, इडियट्स। कुछ भी हो, केक स्वादिष्ट है। अगर तुम ऐसे ही सपने देखते रहोगी तो तुम्हारा प्यार भी सपने तक ही रह जाएगा। ये वन साइड लव कुछ काम का नहीं है संध्या। जो दिल में है वो कह देना चाहिए, समझी? जब अगली बार चांस मिलेगा तो मिस मत करना। ए, वो देख, राजा अकेला बैठा है, जाकर बोल दे उसे। ओए, क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी निकल। मुझे आप बहुत पसंद है। फर्स्ट साइट में ही मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया था। मैं तो आपकी दीवानी हो गई हूँ। आपकी स्टाइल, आपकी बातें, आपकी मैनलीनेस मुझे बहुत पसंद है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं अभी आपको अपनी बाहों में भर के चुम्मा ले लूं। Come on, baby, I am waiting. देख कैसे कुत्ते के जैसे पानी पी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पी लिया। तूने अभी जो पानी पिया ना, वो नाले का पानी है। कल की दारू अभी तक उतरी नहीं है, इसलिए कुत्ते की तरह पानी पी रहा था। तो देख उधर देख। ए भाई इधर आना। जी क्या हुआ? तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग? पढ़ लिख कर इंजीनियर ही बनोगे ना, और क्या बनोगे तुम? अच्छा वो सब छोड़ो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर? ओ, इतना सच धज कर कॉलेज में आए हो, बात क्या है? मैं अपने दोस्त की शादी में जाने वाला हूँ। दोस्त की शादी में जाने वाला हूँ। ये बता बेटा, तेरा नाम क्या है? उदित नारायण। ओके उदित नारायण की तरह गाना गाकर दिखाओ। अगर ये गाएगा तो कैसे गाएगा मैं बताऊं क्या? कुछ खाने के लिए भूख लग गई थी ना इसलिए। लो आ गया। सरक बे, क्लास में जाने की बजाय तुम लोग यहाँ बैठकर गाना गा रहे हो। हाँ, पता नहीं कॉलेज आते ही क्यों हो। वो क्या है ना। हाँ ठीक है, जानी वो जिनकी फीस बाकी हो जरा लिस्ट तो दो। टेक इट सर। ओके। अबे तू कहाँ भाग रहा है? बैठ। वो क्या है ना सर, मैं इनके ग्रुप का नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ सर। उन फालतू लड़कों की भी लिस्ट है मेरे पास, सुनेगा? सुन, लक्ष्मण, दास, शिवा, राजा। तुम लोग चाहे रात भर टैक्सी चलाओ, ऑटो चलाओ, कहीं से भी पैसा लाओ, मैं नहीं जानता। कल सुबह फीस भरनी होगी, वरना एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। Gentlemen, welcome to the second round of illegal kickboxing. और आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया पंच किया। ए राजा, कहाँ थे? बहुत दिनों के बाद आए।
आने का मन तो नहीं था, लेकिन आना ही पड़ा। एग्जाम की फीस जमा करनी है। हाय राजा, नेक्स्ट तुम्हारा नाम अनाउंस कराऊं क्या? हाँ, करवाओ। ये सब मैं दांव पर लगाऊंगा। विनर के साथ लड़ने आ रहे हैं मिस्टर राजा। भाई बहुत दिनों बाद आज शेर अखाड़े में कूद रहा है। वो जीतने ही वाला है। मुझे 50,000 उधार दो ना, आधे घंटे बाद चौगना करके वापस दूंगा। क्यों भाई, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? एक अनजाने आदमी के ऊपर 50,000 रुपए बर्बाद करना चाहते हो? ये फालतू का रिस्क मत लो। वो रोज आने वाला गीदड़ नहीं है भाई, शेर है। वो रोज नहीं आता, आता है तो जीत कर ही जाता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ले जाओ। थैंक यू। दाऊद और मिस्टर राजा। हाँ देखो भाई, कभी ना आने वाला राजा आज यहाँ मुझे जिताने के लिए आया है। उसके ऊपर मैं कितना भी दाव लगा सकता हूँ। क्यों भाई, ये देखने में तो सिंगल पसली लगता है, इस पर तुम पैसे क्यों लगा रहे हो? देखो भाई, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं आज के सारे जीते हुए पैसे यहाँ लगा रहा हूँ। अगर तुमने 1 लाख भी लगाए ना तो बस। 1 लाख? हाँ ठीक है, ओके, ये रहा 1 लाख। कमान कमान। ए भाई, आपने तो कहा था कि ये सिंगल पसली का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन गिरने वाला मेरा आदमी नहीं, आपका आदमी है। आप चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा। इतने सारे पैसे? वो जीत गया क्या? मैंने तो पहले ही कहा था ना कि आज तक शेर ही हमेशा जीतते आया है। आया, लड़ा और जीत गया, और उसके बाद चला गया। क्यों भाई, एक बार भाई से उसे मिलवाना चाहिए था ना? उससे मुझे क्यों मिलाना चाहता तू? आफ्टर ऑल वो एक गुंडा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। भाई मुझे मत मारो, 1 हफ्ते में दे दूंगा भाई। देगा कैसे नहीं? मैं पैसे ब्याज कमाने के लिए देता हूँ, पुण्य कमाने के लिए नहीं देता। 1 हफ्ते में दे दूंगा भाई। भाई मुझे क्यों मारो भाई? एक पर्सनल बात कर रहे हैं। ले जाओ इसे। क्या बात है? संध्या भाभी कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है भाई। क्या बक रहा है तू? सच बोल रहा हूँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर भरोसा नहीं है तो संध्या भाभी से पूछ कर। उससे मैं क्या पूछूं? अगर उससे पूछा तो हाँ ईश्वर मैं उससे प्यार करती हूँ कहेगी। उसकी माँ ने मुझसे शादी करवाने के लिए हाँ बोला था, लेकिन इस लड़की ने सब कुछ मिट्टी में मिला के रख दिया। अगर ऐसा होने से रोकना है तो मुझे उस कुत्ते को इस दुनिया से साफ करना होगा। जाओ। ठीक है भाई, ओके भाई। ए भाई, तो जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। अब भी तू पीछे हट जा, वरना ठीक नहीं होगा। क्या है? मैं तो तुझे जानता तक नहीं। मैंने क्या किया ये अगर नहीं बताओगे तो मैंने गलत किया या सही किया कैसे बोल पाऊंगा? तो जिससे प्यार करता हूँ ईश्वर भाई की लवर है, जल्दी दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए कहता हूँ पीछे हट जा। किससे शादी करने वाला है मेरा भाई? शाना मत बन, सब जानते हुए ना जानने का नाटक कर रहा है। वो जो वहाँ बीच में खड़ी है ना, वही हमारी भाभी है, समझा? वो संध्या? हाँ। हे संध्या, आई लव यू। क्या उखाड़ लेगा तू? हम लोग प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ वही कर सकता है क्या? तुम राजा से झगड़ सकते हो क्या? नहीं ना, तो वो जो कहता है वो मानना पड़ेगा। हे, तेरे लिए यही काफी है। चलो बे वापस, चलो। अबे चलो 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 जल्दी, इतना बड़ा सच दिल में छुपाकर मुझे परेशान करते रहे। चोर कहीं के। आई लव यू।
I love you. 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 लव यू राजा। कॉफी ले लो बेटा। कॉफी? क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बेटी किसी और से प्यार करती है और उसका नाम अपने सीने पे गुदवारा खाए। अपनी लड़की को संभालो, उसको तो मैं देख लूंगा। संध्या, देखना माँ, उस ईश्वर को मैनर्स के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं पता? अपने होने वाली बीवी के सीने पर किसी और का नाम गुदा हुआ देखकर वो तुझे जान से मारे बिना यहाँ से चला गया, और तुम मैनर्स की बात कर रही हो? ओह, कैसी घमंड है तुझे? वो लड़का ईश्वरी तेरा पति होगा। हाँ? ये राजा कहाँ है? क्यों? उसको कुछ देना है। तुझे देखकर देने वाला तो नहीं लगता, मांगने वाला लगता है। अरे राजा हाँ, कहाँ है? चाहिए ना, वहाँ पर है, वो देखो। ए राजा, तुझसे मिलने आए। हाँ। तो तू ही राजा है? अच्छा, तो तू संध्या से प्यार करता है? करता हूँ। तुझे देखने पर तरस आ रहा है। किसी को मारने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। अगर बिना जाने हाथ लगा दो तो बाद में सोचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, चला जा। तेरी जानने वाले को उठकर चला जाए इतना मारता हूँ, अगर ना जानने वाला हो तो दोबारा ना उठ पाए इतना मारता हूँ। अगर इसने मुझसे दोबारा पंगा लिया तो इस दुनिया को भी नहीं जान पाएगा। होश में आए तो बता देना। हाँ, देखा ना, इसीलिए मैं उस दिन पहचान कराने को कहा था। अगर पहचान हो गई होती तो ऐसा नहीं मारता। जान पहचान नहीं है ना, इसीलिए इतना मार खाया। संध्या, मैंने सोचा था तू बोलेगी, लेकिन राजा ने ही खुद इजहार कर दिया। हे, वो देख राजा, जाकर बात कर ले। ओके। क्या है? हे, तुम नहीं जानती मुझे प्यार से नफरत है। हाँ, ओ, उस दिन तुम्हारे ईश्वर के गुंडे आकर बोले थे कि बेटा हम तुझे नहीं जानते, लेकिन हमारी भाई के होने वाली बीवी से प्यार मत कर, पीछे हट जा कहकर डरा रहे थे। वो क्या कर लेंगे सोचकर ही संध्या आई लव यू कहा था मैंने। उसी बात को तुमने सच मान लिया। पागल लड़की। हे सुन, मेरे हिसाब से प्यार ड्रग जैसा है, जब तक रहता है तो मजा आता है, ना हो तो ऐसा लगता है कि मर जाओ। उसी तरह प्यार भी होता है, साथ रहने पर अच्छा लगता है, साथ पप्पियां लो, उसमें वो फर्स्ट किस सुपर्ब। लेकिन अगर प्यार खत्म हो गया तो दोनों में से कोई एक हर्ट होता है, बहुत ज्यादा टूट जाता है, दिल टूटकर बिखर जाता है, जीना ही बेकार है सोचकर मर जाते हैं। अगर वहां उसे पाल कर बड़ा करने वाले माँ बाप मर गए ना तो जरा सा भी दर्द नहीं होता है। पागल लोग। इसीलिए मुझे प्यार से नफरत है, मैं एनकरेज भी नहीं करता, समझी ना? प्लीज हेल्प मी, एक्सीडेंट हो गया है, मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। माजी, माजी, माँ, तुरंत 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुला ले। क्या है? घबराइए मत, दूसरों की प्रॉब्लम से हमारा क्या लेना देना? इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, चल चलते हैं। इंटरव्यू मिस हो गया तो दूसरा दे सकता है, लेकिन इन्हें कुछ हो गया तो तू जिंदगी की कीमत नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ, पर तू नहीं जानेगा। चुपचाप इमरजेंसी को फोन कर, फोन कर। स्टॉप, स्टॉप, Hey! Good afternoon, everyone. My name is Richard Johnson, and I'm the editor of Microsoft. I'm pleased to be here. Where is Mr. Raja? Raja? He is senseless fellow of our college. Most dangerous and useless. अगर उसे अमेरिका ले जाओगे तो पूरी अमेरिका को कहीं बेच खाएगा. So don't take him to America. Do you know? शेर की पूंछ
What the hell is saying? शेर की पूंछ से मतलब है कि अगर शेर की पूंछ पकड़ोगे तो भी खा जाएगा, छोड़ दोगे तो भी खा जाएगा। ये भी वैसा ही है, अगर अपने यहाँ काम दिलवाए तो झेल नहीं पाओगे। Yeah, I understand. Hey, रुको रुको रुको। आराम से चलो माँ। पकड़िए, उधर से पकड़ लीजिए। धीरे से, आराम से। Congratulations, you have been selected to Hyderabad's office. थैंक यू सर। मिस्टर शिवा, हेलो सर। You are selected. या अमेरिका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर। शाम को लड़कों के साथ मिलकर तू दारू पिएगा तो अमेरिका नहीं सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। मैडम सामने बैठी इसलिए चल जा। मिस संध्या, Your certificates are very good and you are selected for the office in California. मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इंडिया छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर यही इंडिया में किसी इंडियन ब्रांच में जॉब मिलेगी तो अच्छा है। अमेरिका में काम करोगे तो डॉलर में कमाओगी, मना क्यों कर रही हो? देशभक्ति है क्या? प्यार की भक्ति। Excuse me, what she said? She doesn't want to go to America because she is loving someone here. For love, she wants to stay in India. Oh, your love is great. So we'll try for our Hyderabad office. थैंक यू सो मच सर। मिस्टर लक्ष्मण, I'm sorry, you're not selected. सर एटलीस्ट मुंबई सर। मुंबई नहीं बे, तू किसी गांव के लायक भी नहीं है। चल, भाग इधर से। excuse me sir, Mr. Raja has come. Oh, you are Mr. Raja. I just heard about you. Why are you late? On my way to the interview, there was an accident and one lady got injured. So I had to take her to the hospital. That's why I'm late. Sorry for that. अच्छा, जान बचाई थी? तुम तो बस लेना ही जानते हो ना? We know about you. That's why we hate to give jobs to Indians. You beg till they get your job, then you threaten us. God damn Indians! Hey! ज़बान संभाल कर बात कर। मैं लेट आया हूं तो मुझे डांटो। फालतू में मेरे देश को क्यों गाली दे रहे हो? क्यों बे? We are God damn Indians हैं? किसी जमाने में हम लोग तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़कर ये कहते थे कि प्लीज हमें काम दो, लेकिन आज तुम लोग हमारे देश में आकर हमसे कहते हो कि आप में जो भी अक्लमंद लोग हो वो प्लीज आकर हमारे साथ काम करें। क्यों? क्योंकि तुम अमेरिकन जिस काम को 6 हफ्तों में करते हो वही हम 6 दिन में उससे भी कम तनख्वाह में करते हैं। लंदन में रेलवे सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है पता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और वो कौन है? हमारी इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी। दिन ब दिन हमारे रुपए के सामने तुम्हारे डॉलर का भाव गिरता ही जा रहा है। तुम लोगों ने सुपर कंप्यूटर्स नहीं दिए, बल्कि हमने खुद अपने दिमाग से उसका आविष्कार किया है। तुम लोगों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दी, बल्कि हमने अपने दिमाग की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया। मेरे देश के बारे में बोलने का क्या हक है बे तुझे? अगर तुझे तेरा अमेरिका प्यारा है तो मुझे मेरा इंडिया प्यारा है। हमारा देश इस दुनिया को लीड करेगा, वो दिन अब बहुत दूर नहीं है। न मुझे तेरा अमेरिका चाहिए और न ही तेरा काम। What the hell is happening? Hey, मैंने अभी जो भी कहा ना वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बता इसे। वेरी गुड माय बॉय। क्या क्लासरूम में तब मारते रहते हैं इनकी तो। अच्छा सुन, तू यहाँ क्या कर रहा था? ये देख रहा था सर। ये मतलब? मतलब इस पेड़ को देख रहा था। पेड़ देख रहा था। अच्छा वो तेरा दोस्त शिवा कहाँ है? शिवा कहाँ है सर? अरे नाक में क्या ढूंढ रहा है? इतनी देर यही था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। वो तुम्हारा दोस्त दास भी नहीं दिखाई दे रहा है। दास यहाँ है सर। कान में पागल हो गया है? इतनी देर से यहीं पर खड़ा था, अभी क्लास में चला गया होगा। अच्छा, तेरी वजह से रूम बदल दिया उसने? उस रूम में वेंटिलेशन नहीं था सर, इसलिए इस रूम में चले गए। बिना खुजाए जवाब नहीं दे सकता क्या? वही तो हॉस्टल के लेफ्ट साइड वाले रूम में रहते हैं ना सर। प्रिया का ग्रुप कहाँ है? वो पीछे एसी रूम में पढ़ रहे हैं। एसी रूम इधर है? वहाँ एसी रूम में पढ़ रहे होंगे सर। तू मेरे कॉलेज में गंदगी जैसा है। तुझसे बात करते करते मैं ये भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। आप तो यहाँ पर है ना, मेरे सामने तो खड़े ना सर। मतलब आप मेरे सामने हैं सर। चुप। ओए, ऐसे उदास क्यों बैठे? अरे, तू तो रो रहा है, क्या हुआ? मैंने अभी तक अपनी फीस नहीं भरी है, कल लास्ट डेट है इसकी। मुझे डर लग रहा है यार। क्यों बे, घर से पैसे नहीं आए क्या? पापा ने बताया था कि इस महीने की सारी तनख्वाह बैंक लोन भरने में ही चली गई, नहीं भेज सकता। क्या करूं? मैं हूं ना, तू परेशान क्यों होता है? हाँ, शाम को मेरे साथ चलना, मैं तुझे पैसे दूंगा। ओके ओके। Welcome to illegal kickboxing.
अक्सर एक जीतता है तो दूसरा हारता है, लेकिन यहाँ एक जीतेगा तो दूसरे को मरना पड़ेगा। इल्लीगल किक बॉक्सिंग के बारे में आप शायद जानते ही होंगे। ये गैर कानूनी किक बॉक्सिंग है। यहाँ देखने वालों की कोई जगह नहीं है, सिर्फ बाजी लगाने वालों की जगह है। ये सब क्या है? किक बॉक्सिंग क्लब है। जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तब मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन आज तेरे लिए आया हूँ। मैंने सोचा था तुम मुझे पैसा देने के लिए किसी से उधार मांगोगे, लेकिन मेरे लिए तुम्हें ऐसा खतरनाक खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। अबे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड यार। इतने दिन तूने पढ़ाई के लिए मेहनत की है, अगर तू एग्जाम नहीं दे पाएगा तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसीलिए तो हम यहाँ आए, इसमें कोई रिस्क नहीं है, डोंट वरी यार। एंड नेक्स्ट राजा। भाई राजा दोबारा अखाड़े में आया है, बैटिंग के लिए मुझे पैसा चाहिए भाई। उस पे पैसा? क्या भाई, उसने जो पिटाई की थी वो भूल गए क्या? मुझे पूरा विश्वास है वही जीतेगा। अच्छा तू मजाक कर रहा है मुझसे? उसके जीते पैसे कमाने से तो अच्छा है कि मैं चूहे की दवा खा के मर जाऊं। आज तुम सबको दिखाता हूं मैं अपना असली चेहरा। One, two, three. One, two, three, four, five, 10. इसको 20,000 रुपए दे दो। 20,000? वो किस लिए? राजा के कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा इसी ने मिलाई थी। तुम्हारा दिमाग तो चाणक्य की तरह है भाई। यही इसका असली चेहरा है। पकड़ो इन सबको। एक एक को गिरफ्तार करो, कोई बचने नहीं चाहिए। निकलने के सारे रास्ते बंद कर दो। घेर लो चारों तरफ से। सालों से चला आ रहा इल्लीगल किक बॉक्सिंग में शामिल होने वाले राजा नाम के एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। गैर कानूनी तरह से चलाए जाने वाले इस खेल में डॉक्टर, हाउ इज द पेशेंट? अगर किसी को अल्कोहल या सिगरेट पीने की आदत होती है तो उसका दिल बहुत कमजोर होने के चांसेस होते हैं। इनको हाइपरटेंशन भी है, हार्ट में बुरी तरह से चोट लगी है, इसलिए इनका तुरंत हार्ट रिप्लेसमेंट करना होगा। सेम ब्लड ग्रुप, सेम एज ग्रुप का अगर दिल मिल जाए तो इन्हें तुरंत बचाए जाने के चांसेस बहुत हैं। इस तरह के हार्ट रिप्लेसमेंट करने पर इनकी जान बचने के चांसेस हैं क्या? और इस तरह के ऑपरेशन कितने सक्सेस होते हैं डॉक्टर? चांसेस तो बहुत हैं। रिसेंट में हितेश नाम के लड़के ने अपना दिल देकर एक लड़की की जान बचाई थी। अब वो लड़की ठीक ठाक है, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। राजा नाम के एमटेक के स्टूडेंट अभी बहुत बुरी हालत में हैं। उन्हें बचाने के लिए ओ पॉजिटिव ये बात पता चली तो हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। उसी समय जैसे एक चमत्कार हुआ, हमारा राजा ठीक हो गया। Mr. Raja, you are fully recovered. No problem. Congratulations, Mr. Raja. Your operation has been very successful. All the best. तुम्हारा प्यार चाहे जितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें अपना हार्ट डोनेट किया है। योर लव इज सो ग्रेट। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे राजा। ये सब क्या कह रहे हैं? ये लेटर पढ़ लो राजा, तुम्हारी खुद समझ में आ जाएगा। राजा, मैंने सोचा था एक न एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आओगे, लेकिन तुम नहीं। तुम अपनी मौत से लड़ रहे हो, बस यही तुम्हारी खबर मुझे मिली, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास चली आई।
राजा, सेम ब्लड ग्रुप का इंतजार कर रहे हैं। मीनाक्षी, हाँ राजा को बंद कर अपना ये नाटक। यहाँ क्या लेने आई हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखिए ना उसकी हालत। जब से तुमने उसे धोखा दिया उसकी जिंदगी नर्क बन गई है। तुम तो उसकी जिंदगी से जा चुकी हो ना, तो अब क्यों आई हो? अब वो मरने ही वाला है। तुम हमेशा खुश रहना मीनाक्षी, खुश रहना। ओह, तो तुम हो मीनाक्षी? हाँ? तुम्हारी वजह से राजा को प्यार के नाम से इतनी नफरत है। सोसाइटी में तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही बाकी की लड़कियां भी बदनाम है। जाओ, निकल जाओ, जाओ, निकल जाओ, चली जाओ। राजा, निकल यहाँ से, चलो यहाँ से। बड़ी आई प्यार जताने वाली, उसकी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला। अब आइए यहाँ पर प्यार का नाटक करना है। तू शांत हो जा जान भाई। से मार डालूंगा तुझे। मीनाक्षी क्या हुआ? मीनाक्षी क्या हुआ? मीनाक्षी क्या हो गया इन्हें? राजा को अरे, बचाइए चलो, डॉक्टर। अंदर ले चलो। हम दोनों का एक ही ब्लड ग्रुप है। वो सब छोड़िए, पहले इन्हें एडमिट कीजिए। कम नहीं प्लीज। डॉक्टर, मैं पहले ही दिल से मर चुकी हूँ। मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी जान से बढ़कर मेरे राजा को बचा लीजिए। वही काफी है। ये क्या कर रही है? ये लीजिए मेरा लेटर। ये मेरा फैसला है कि मेरा हाथ राजा को ट्रांसप्लांट करवाया जाए। ओह माय गॉड। जब राजा ठीक हो जाए तो उसे ये दे देना। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुम्हें धोखा देने वाली ने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों करवाया, यही सोच रहे हो ना? उस दिन पता है क्या हुआ था? उस होटल में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। मैं अपनी एमडी की पीए थी, इसलिए वहां गई थी। और सच जाने बिना तुमने कितना कुछ कह दिया। मुझे गलत समझकर प्यार ने किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका से जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया। तुम उसके साथ सोई थी या नहीं? मैं सिर्फ तुमसे सच्चा प्यार करती थी, इसलिए मुझसे वो शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। इसलिए मैंने भी वो कह दिया जो एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मैं उसके साथ सोई थी। आई लाइक हिम। भाई, तुम्हारी इस हालत का कारण मैं ही हूँ भाई, मुझे माफ करो। पता नहीं तुमने अपनी गलती महसूस की या नहीं, लेकिन उस दर्द को मैं नहीं भुला पाई राजा। कोई बात नहीं, सतयुग में श्री राम ने भी सीता माँ पर शक किया था। तब सीता ने अग्नि परीक्षा देकर खुद को निर्दोष साबित किया था। अब मैंने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाकर मेरा प्यार सच्चा है इस बात को साबित कर दिया। तुम मेरे लिए रोना मत राजा, मैं बहुत खुश हूं। पता है क्यों? हमेशा प्रेमिका अपने प्रेमी के दिल में सदा बसी रहना चाहती है, लेकिन मैं अपने प्रेमी के दिल में दिल बनकर रह रही हूं। और क्या चाहिए मुझे? मैं कितने खुशकिस्मत हूं। एंड वन मोर थिंग राजा, हमारे प्यार की निशानी वो आम का पौधा, शायद तुम्हें याद होगा या नहीं। हमारे जुदा होने के बाद वही मेरे जीने का एक सहारा था। दूसरों के लिए वो बस एक पौधा है, लेकिन मेरे लिए वो एक ताजमहल है। उसका ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। तुम्हारी सबसे प्यारी स्वीट हार्ट मीनाक्षी। आई लव यू राजा। I love you, Raja. You are always my sweetheart. मीनाक्षी, हमेशा प्रेमिका अपने प्रेमी के दिल में सदा बसी रहना चाहती है, लेकिन मैं अपने प्रेमी के दिल में दिल बनकर रह रही हूँ। और क्या चाहिए मुझे? मैं कितने खुशकिस्मत हूँ। I love you, राजा। मीनाक्षी, मीनाक्षी। राजा, 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 अपने आप को भाई, संभालो राजा। अपने आप को संभालो। हाँ, संभालो राजा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, राजा, मीनाक्षी, मीनाक्षी,
मीनाक्षी। राजा 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 थोड़ी जगह छोड़िए। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाई है? पेशेंट को परेशान मत कीजिए। डॉक्टर आप समझा नहीं सकते क्या इन लोगों को? आप सब बाहर जाइए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाइए प्लीज, कम ऑन, आप लोग बाहर निकलिए। प्लीज प्लीज बाहर निकलिए, चल प्लीज आइए। एंड वन मोर थिंग राजा, हमारे प्यार की निशानी वो आम का पौधा, शायद तुम्हें याद होगा या नहीं, हमारे जुदा होने के बाद वही मेरे जीने का एक सहारा था। दूसरों के लिए वो बस एक पौधा है, लेकिन मेरे लिए वो एक ताजमहल है। उसका ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। तुम्हारी सबसे प्यारी स्वीट हार्ट मीनाक्षी। आई लव यू राजा। उस दिन अस्पताल से गायब होने के बाद राजा कहाँ गया होगा, किस हाल में होगा, इसी डर से हम उसे ढूंढ रहे थे। आज इसे यहाँ देखने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है। भाई बोल। उस दिन उसे पागल कहकर छोड़ दिया था ना आपने, उसे यहाँ के लोगों ने अपना भगवान बना लिया है भाई। वो आज उन लोगों के साथ है तो यहाँ के लोग हमें हफ्ता नहीं दे रहे हैं भाई। जो लोग हमारे नाम से कांपते थे वही हमें आंखें दिखा रहे हैं भाई। ऐसे ही चलता रहा तो सड़क पर जाने वाला कुत्ता भी हमारे मुंह पर पेशाब करके चला जाएगा भाई। तो वहीं पर रुक, मैं अभी आकर उसे जहन्नुम पहुंचाता हूँ। कहाँ है वो भिखारी? वहाँ है भाई। कहाँ है वो देखिए राजा, वहाँ है। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ? देखो तो इसको, उस दिन तो ये वहाँ लोग कौन भिखारी है? की तरह था और आज हीरोगिरी कर रहा है। यहाँ लाओ इसे। चल हट रे। चल इधर आ। क्या रे? तुम लोग तू चुप इस रहो। एरिया का चुप हीरो रहो। बन गया है क्या? मुझे मार के दिखा। अगर मर्द है तो मार के दिखा। मार! मार! देख क्या रहा है, उसके मार मुझे। ये क्या है? ये तो चुपचाप मार खा रहा है और तू कहता है इसने मारा तुम्हें? अरे रे, आप समझते नहीं है भाई। इसके सीने के अलावा कहीं भी मारो तो कुछ नहीं बोलता है। जब तक सीने पर नहीं मारो कुत्ता बना रहता है। जैसे ही सीने पर मारोगे शेर बन जाता सीने है। पे मारो तो शेर बन जाता है। अभी देखता हूँ। यहाँ भी मार, लेकिन यहाँ मारेगा तो काट डालूंगा, क्योंकि यहाँ मेरी मीनाक्षी रहती है। उसे बहुत दर्द होगा ना। मैंने उसे बहुत दुख दिया। अब मैं उसे और दर्द नहीं देना चाहता, मैं और दुख नहीं देना चाहता। मेरी मीनाक्षी बहुत अच्छी है, मैं उसे अब और दर्द नहीं देना चाहता। मीनाक्षी! राजा चल, तू हमारे साथ ही रहना। राजा चलना राजा। नहीं यार, तुम लोग चले जाओ। मीनाक्षी ने इसकी देखभाल करने को कहा था। हमारे प्यार की निशानी है ये पौधा, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ जाओ। संध्या तुम ही से समझाओ ना। संध्या तुम ही से बुलाओ ना। तुम्हारा प्यार तो सच्चा है ना संध्या। सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। तुम आवाज दो, ये जरूर आएगा। राजा का नाम अपने दिल पे गुदवाने के बाद मेरा प्यार सबसे बड़ा है, मैं सोच बैठी थी। लेकिन मीनाक्षी ने राजा को अपना दिल देकर अपना प्यार सबसे ऊंचा कर लिया। कोई बात नहीं, इसे यही खुशी से रहने दो। हम कभी कभी यहाँ आकर इनसे मिल लिया करेंगे। लक्ष्मी, इनका ख्याल रखना। इनकी देखभाल करना अब मेरा सौभाग्य है। आप लोग बेफिक्र रहिए। इसका ख्याल रखना बहन।